मानस अगर स्वस्थ है, मन पवित्र है, तो फिर तीर्थ है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन को सबसे बड़ा तीर्थ बताया। शंकराचार्य ने कहा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं सबसे बड़ा कोई तीर्थ है तो वो पवित्र मानस है, पवित्र मन। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। इसलिए प्रयास ये हो कि हमारा मन पवित्र रहे, दिव्य रहे, मन सहज रहे, संयत रहे, शांत रहे, संतुलित रहे, बिखरा हुआ मन न हो, मन में मूढ़ता न रहे, चित्त में चांचल्य न रहे, बुद्धि में भ्रम न रहे, जीवन में कोई आलस्य न रहे। इसके लिए वो कहां से लाएं? वो द्रव्य, वो रसायन, वैसी सत्ता तो कहते हैं वो कभी ग्रंथों से मिलती है। इसे समय निकालकर कभी सुनना चाहिए। एक और बात कहें, जैसा आप सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। हम मन के अधीन रहते हैं, मानस के अधीन रहते हैं। मानस जैसा सोचता है वैसा होता जाता है। हम मानस का प्रतिफल है, मानस का फलादेश है, मानस का उत्पादन है। हम जो कुछ भी हैं अपने मन की उपज हैं। इसलिए ऐसा ना हो कि मन में मूढ़ता रहे, मन में कोई भ्रम रहे, आग्रह रहे, दुराग्रह रहे, मन में किसी के लिए शंका, भ्रम, भय रहे, मन में किसी के लिए किसी प्रकार का कोई एक ऐसा घृणित भाव रहे जो हमें नहीं रखना चाहिए। इसलिए मानस का उत्पादन हमें, इसलिए मनुष्य कहलाए मत्वा कर्माणि सेव्यते। सेव्यते स्टिचिंग जैसे सीता है कपड़े को। कैंची क्या करती है? कपड़े को अलग अलग कर देती है, सुई उसे सीती है। कैंची कपड़े को अलग अलग कर देती है। कैंची की एक विशेषता है कि कैंची एक में से अनेक कर देती है। कैंची क्या करती है? अलग कर देती है। अब अलग कर दिया कैंची ने, सुई उसे सी रही है। लेकिन ध्यान रखना, सुई ऐसे ही नहीं सिल पाती। अलग हुई वस्तु में से कोई एक तंतु, कोई एक धागा लेकर उसे फिर जोड़ती है। सुई, कैंची तो ऐसी काट देती है, कैंची तो बिल्कुल अलग कर देती है, लेकिन सुई उसे जोड़ती है कैसे? मत्वा कर्माणि सीव्यते। सीव्यते सिलने का काम करती है सुई। तो सुई क्या करती है? सीती है, लेकिन सुई ऐसे ही चलती रहे जैसे कैंची चल गई थी। ना ना ना, सुई में एक ऐसा उस एक सजातीय कोई एक गुण सुई अपने पास रखती है। उसी का गुण, उसी की प्रकृति, उसी का स्वभाव, उसी का कोई तंतु, उसी का कोई धागा, तो फिर वो धीरे से उसे जोड़ देती है। वैसे मनुष्य मत्वा कर्माणि सेव्यते। हम मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हम मन से किसी से अलग और किसी से जुड़ गए, किसी से अलग और किसी से जुड़ गए। ये फितरत आदमी की है। जब उसे अच्छा नहीं लगता कहता है मैं तेरा नहीं हूं। अब अच्छा लगेगा तो कहता है मैं तेरा हूं। कि आदमी की फितरत बताता हूं मैं क्या है। सुखानुशायी राग। जब मन को अच्छा लगने लगा, सुख सम्मान, जब मन को सुख मिलता है, सम्मान मिलता है, आदर मिलती है, प्रतिष्ठा मिल रही है, तो कहता है मैं तेरा हूं। और जब वो नहीं मिलता, दुख मिलता है, तो नहीं हम आपके नहीं। तो अब ऐसे ही कई घरों में हमने देखा लोग बोल नहीं रहे हैं, चुप हैं, क्वाइट। एक कोल्ड वार है, पता लग जाती है। साधु बाबाएं, हम लोग भी इनके घर में पिछली बार आए तो कुछ और था, इस बार बड़ी कुछ और बात है। बोल रहे हैं वैसा नहीं, चुप्पी, बोल नहीं रहे। विलगता होगी संबंधों में। हम मनुष्य क्यों कहलाए? क्योंकि हम मन के आधार पर जीते हैं, हम मानस के अधीन रहते हैं, हम मन के अनुकूल चलते हैं। और मन का एक ही स्वभाव है, वो सुख का संचय करता है। मन का एक ही स्वभाव है, वो अनुकूलताओं का संचय करता है। मन का एक ही स्वभाव है क्या? वो वैचारिक प्राधान्यता में रुचि और अपनी प्रकृति की प्राधान्यता में प्रत्येक जीव को रखना चाहता है। अपनी रुचि की प्राधान्यता में दूसरों को जीने के लिए बाध्य करता है। तुम वैसे जियो जैसा मैं चाहता हूं। इसे कुछ लोग हमसे कहते हैं हमारे अनुकूल बन जाएं सब हमारे। ये जो हमारे हैं हमारे अनुकूल बन जाएं, हमारे अनुकूल नहीं है। तो मन क्या करता है? अनुकूलताओं का आकांक्षी है। एक नया शब्द दे रहा हूं, याद रखना। मन हमेशा अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ मिलेगा आपको। अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ मन मिलेगा। आपका मानस, आपका मन कहीं और नहीं मिलेगा।
उसी गलियारे में भटकता हुआ मिलेगा जहां अनुकूलताएं मिले, ऋतु से, प्रकृति से, व्यक्ति से, पदार्थ से, दृश्य से, घटना से, पति पत्नी से, गुरु चेले से, इनसे हमें अनुकूलता मिल जाए, अनुकूलता मिल जाए, वहां भटकता हुआ मन मिलेगा।